खुलेगा तो परिणाम आएगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार 14 नवंबर को एक ही परिणाम आने वाला है और वह है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। बहन और भाइयों, जिन लोगों ने बिहार के गौरवशाली परंपरा को कलंकित किया, कांग्रेस और या आरजेडी, ये दोनों बराबर के पाप के भागीदार हैं। इन्होंने बिहार को बांटा है, बिहार को लूटा है, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया। और बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं कि जो लोग पहचान का संकट खड़ा किए हो, अरे भाई आराम से थोड़ा पीछे चलो पीछे। आपका उत्साह है मैं जान रहा हूं, लेकिन बहनों और भाइयों आराम से थोड़ा, जब बोलेंगे तभी तो सुन पाएंगे। इसीलिए आराम से, तो जहां खड़ा है आराम से बैठिए, तो जाए वहीं बैठ जाए। बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर विकास है, विरासत भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आज बिहार के अंदर दिख रहा है। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन है और नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार अच्छी सड़कें दे रहा है, बिहार के अंदर बिजली है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, बिहार के अंदर आज वह सब कुछ है जो बिहार को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार की विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए फिर से एनडीए की सरकार आवश्यक है। और सरकार के लिए आवश्यक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर विरासत का सम्मान हुआ है, विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और परिणाम है अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ये कांग्रेस आरजेडी तो ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दौरान बिहार का जब राम भक्त जाता था, कार सेवक जाता था, कांग्रेस की सरकार कहती थी न्यायालय में कि राम तो है ही नहीं। आरजेडी राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकता था। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती थी, लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनी तो बहनों और भाइयों, अब अयोध्या में राम मंदिर है। कांग्रेस के समय में हम बोलते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, और आखिर राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। ये बीजेपी और एनडीए ही कर सकती है। अगर हमने ये मंदिर का निर्माण किया है
याद करना, मंदिर का निर्माण किया है अयोध्या में, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा दिया है। आज बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज बहन और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की मुफ्त सुविधा प्राप्त हो रही है। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुल गए हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, ये मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने दिया है। बहन और भाइयों, विरासत भी है, विकास भी है और गरीबों का कल्याण भी। और ये तब हो पाया है जब एकजुट होकर के आप सबने मोदी जी का सहयोग किया है, समर्थन किया है। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वर्णिम बिहार के लिए बंटना नहीं है, बटेंगे तो और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है कि 26 मार्च तक नक्सलवाद को और घुसपैठ को पूरी तरह समाप्त करना है। घुसपैठियों के आटा को भी ठीक करेंगे। और बहनों और भाइयों, अब तो देखो, जिन लोगों ने खानदानी लुटेरों ने, जिन लोगों ने बिहार को लूटा, आज वे खानदानी माफियाओं का समर्थन करने के लिए फिर से आ गए हैं। एक खानदानी माफियाओं को चुनाव मत जीतने देना, कतई मत जीतने देना। और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि हमें फिर से पवन जायसवाल को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। इनको आशीर्वाद देंगे ना? इनको आशीर्वाद देंगे ना? और याद रखना कि बटेंगे तो और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो हमें सेफ रहने के लिए और स्वर्णिम बिहार के लिए, विकसित ढाका के लिए पवन जायसवाल को कमल छाप पर भारी बहुमत से विजयी बनाना है। आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देंगे? पवन जायसवाल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलो। जहां इधर उधर पीछे, बाउंड्री वॉल के आगे पीछे और पीछे खड़े हैं लोग, काफी दूर तक खड़े हैं, काफी दूर तक खड़े हैं। सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब घर घर जाकर के वोट मांगेंगे। कमल छाप के लिए मांगेंगे, आशीर्वाद मिलेगा ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।